मम्मी फोन करता है। सर जियो का नेट है, जहाँ ऑन करेंगे तो ब्लर आ जाएगा। देखो वो क्या कहा गया, वो धोखा क्या किया गया आपको। हमको अभी तक क्या पढ़ा रहे थे, रियल नंबर पढ़ा रहे थे। रियल नंबर में आपको क्या पढ़ा रहे थे, वो लेमा पढ़ा दिया है ना बाबू, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और आगे क्या पढ़ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना। लेमा और एल्गोरिदम में क्या होता है, डिफरेंस होता है। लेमा मेरा अलग चीज है, एल्गोरिदम मेरा क्या है, चीज अलग चीज है। लेमा किसको कहेंगे सर, लेमा बाबू मेरा क्या होता है बाबू, है ना। लेमा क्या होता है बाबू, क्या होता है भोला, एक लेमा हो गया बाबू और दूसरा वन मेरा क्या हो गया, एल्गोरिदम हो गया। दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। लेमा क्या होता है सर, लेमा क्या होता है बाबू, एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है, जिसकी सहायता से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूफ करने में क्या करते हैं ना, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्या करते हैं, सोल्व करने में हेल्प लेते हैं ना। लेमा क्या बाबू, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। और उस स्टेटमेंट को हम लोग यूज करके किसी दूसरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। जैसे बताया था बाबू, लेमा बराबर क्या, ए बराबर कितना बताए थे, इक्वल बी क्यू प्लस आर बताए थे, है ना। डिवाइडर बराबर कितना, डिविडेंड बराबर कितना, डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही है ना। तो ये क्या एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट को यूज करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किया ना जी, है ना। सोल्व किया बाबू बहुत सारे, सोल्व पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म कितना बाबू, टू एम प्लस वन, है ना। ऑड पॉजिटिव इंटीजर टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए। तो लेमा क्या होता है, एक स्टेटमेंट, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है, जिसकी सहायता से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है बाबू, एक क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स है ना। आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसके लिए एक वेल डिफाइंड क्या होता है, स्टेप्स होता है ना। एक क्या होता है वो वेल डिफाइंड स्टेप्स है। मतलब क्या सर, हमको कुछ नहीं समझ में आया। जैसे बाबू मान लो कि आपको चाय बनाना है। अब भोला आपको अगर चाय बनाना बाबू, आपको अगर चाय बनाना बाबू, है ना, चाय बनाना भोला मेरा, है ना, आपको चाय बनाना है कि नहीं। तो चाय बनाना है बाबू, केतली में आपको चाय बनाना है, तो पहले क्या करोगे, इसके लिए वेल डिफाइंड स्टेप्स है। पहले मिल्क लाओ, है ना बाबू, पहले बर्तन लाओगे, गैस पे चढ़ाओगे, है ना। मान लो मिल्क खाली दूध वाला चाय बनाएगा, तो इसमें क्या दूध डालोगे, उसके बाद इसमें चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, है ना, इसको गर्म करोगे। अब उसके बाद क्या होगा बाबू, आपका चाय बन के क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो ये क्या स्टेप्स है, ये डिफाइन क्या स्टेप्स है कि पहले आपको चाय बनाना पड़ेगा, तो बर्तन लाना पड़ेगा, गैस पे चढ़ाना पड़ेगा, उसमें दूध डालना पड़ेगा, है ना, चाय पत्ती डालना पड़ेगा, चीनी डालना पड़ेगा, है ना, तब आपका चाय चाय क्या होगा, बन के तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है, स्टेप से डिफाइन किया गया, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो चाय आपका बनेगा। इसमें एक आध दो स्टेप्स अगर मिस कर दोगे तो हो सकता है चाय की जगह कुछ और बन जाए, है ना, चाय की जगह कुछ और बन जाए। तो ये क्या हो गया, आपका वेल डिफाइंड क्या हो गया, स्टेप्स हो गया, है ना, कि ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, मेरा चाय बन जाए, है ना। जैसे आपको मेकअप करना है, तो पहले कहाँ जाओ, बाजार जाओगे, फेनल लवली लाओगे, फिर एक लेयर चढ़ाओगे, तब आप सुंदर दिखोगे, है ना। मेकअप करने का यही तरीका है ना। तो यही बहु क्या है, जो आपको बहु वेल डिफाइंड स्टेप्स है, मैंने जो स्टेप्स किसी भी चीज को सोल्व करने के लिए जो स्टेप्स है, उसी को कहा गया, एल्गोरिदम कहा गया। और कुछ है, शैतान ऑन करो वीडियो बाबू, ए श्रुति बाबू, अंशु जी शैतान ऑन करो, सौम्या बाबू ऑन कीजिए, ए धर्मवीर ऑन करो बाबू। ये सब वीडियो बंद करके नाटक कर लेता है। आनंद बाबू ऑन कीजिए, ऑन किया आनंद, ठीक है। तो यही मेरा क्या होता है सर, ये क्या है, एल्गोरिदम क्या होता है सर, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है। मतलब आप कोई भी चीज को बाबू अगर सोल्व करोगे तो उसके लिए आपको स्टेप्स है कि ऐसे ऐसे करोगे तभी आपका क्या होगा, सही होगा। जैसे मान लो हमको ये ऐसे परफॉर्म करना है ना, तो कह रहा है वो कि 24 124 का ऐसे परफॉर्म करो, तो क्या करो, पहले हम लोग 24 का टेबल पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से टेबल पढ़ेंगे सर कि या तो 124 आ जाए, चाहे 124 से छोटा नंबर आ जाए, है ना। तो 24 बचे कितना, 120। तो ये क्या है, आप जो ये फॉलो कर रही है क्या स्टेप्स है कि 124 है सर, 24 से अगर डिवाइड करना चाहता हमको ये टेबल पढ़ना, इस तरह से टेबल पढ़ेंगे बाबू कि 124 आ जाता है, 124 से कम रहे, तो 5 बार में 120 हो गया, है ना। फिर बाबू हम लोग क्या करेंगे, 4 है, फिर यहाँ पे जो डिविजर था उसको यहाँ लिखेंगे। अब फिर बाबू 4 का टेबल पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे बाबू कि 24 आ जाता है, 24 से कम आ गया, तो 4 6 जा कितना, ये हो गया। तो क्या किया गया, ये स्टेप्स आपको ऐसे करोगे, इस तरह से स्टेप्स आपको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि ऐसे सॉल्व करोगे ना तभी आपका क्या निकलेगा, एसीएफ निकलेगा। अगर इससे कुछ अलग स्टेप कर दिया तो हो सकता है कुछ और निकल जाए, है ना, कुछ और निकल जाए, है ना। तो ये जो स्टेप्स है, ये जो तरीका है सॉल्व करने का, इसी को नाम क्या रखा गया, एल्गोरिदम रखा गया। और कुछ नहीं होता, एलकेजी का सिलेबस है, और कुछ नहीं, है ना। इसी को क्या कहा गया, एल्गोरिदम कहा गया, एल्गोरिदम कहा गया, है ना। तो वही इंग्लिश में लिखा गया, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स बाबू, है ना, विच गिव्स बाबू प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना। जो हमको क्या कहता है, एक टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करता है, प्रोसीजर देता है ना, तरीका बताता है, क्या करता है, तरीका बताता है ना, तरीका बताता है, ठीक है ना। अब इसका यूज कहाँ है सर, इसका यूज कहाँ है, सौम्या क्या करी बाबू, ये आनंद सतन कमरा डाउन करो, इसका मम्मी है, फोन करना पड़ेगा आज, आनंद के मम्मी करते हैं, आनंद फिर ये सो कर बैठे का पढ़ने लगा, कैमरा डाउन करो जी, भागल रहता है, ठीक।
अब इसका यूज कहाँ है सर? तो इसको यूज है सर हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने में, है ना। जैसे यूजिंग इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम, फाइंड द बाबू एचसीएफ बाबू, है ना, 24 और 124 का कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। आपको बाबू एलसीएम बचपन में सिखाया गया कि 24 हम लोग छोटका नंबर है ना। जो छोटका नंबर को क्या रखेंगे, डिविजर रखेंगे, बड़का नंबर को डिविडेंड बनाएंगे। ये दोनों में जो छोटका रहेगा उसको डिविजर करेंगे, बड़का नंबर को क्या करेंगे, डिविडेंड का, है ना। तो 24 अब इतना आसान है सर, अब क्या करें, 10th के सिलेबस में दिया तो बताना पड़ता है ना, बताना पड़ता, वो हमको बताने का तो मन है नहीं, लेकिन क्या करोगे, सिलेबस में दे दिया, लूटने वाला काम किया गया, है ना। ये बाबू 24 से 5 टाइम में कितना, 120 हो जाएगा, फिर 4 बार में इतना हो जाएगा, है ना, 4 6 से इतना हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं सर, एचसीएफ निकालते हैं ना। तो ये आपको सारे को आता है। अब इसको सोल्व करना रहेगा तो बहुत, इसको हम लोग कैसे एनालिसिस करें, एचसीएफ हम लोग कब तक निकालेंगे सर, अब शांति से समझना। आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो ये वाला स्टेप जरूरी है, खाली ये वाला लिखेगा तो एक नंबर नहीं देगा, क्या है सर, क्या है कि सब एलकेजी में सिखाया जाता था, 10th में कुछ ज्यादा लिखोगे ना, है ना, ज्यादा लिखोगे ना। तो देखो आपको बचपन में पढ़ाया बाबू, है ना, एक हम लोग कैसे करेंगे बाबू, ये है बाबू, ये अब शांति समझना, ये हो गया। तो हम लोग एचसीएफ कब तक परफॉर्म करते हैं बाबू, जब तक आपका क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। एचसीएफ को हमको तब तक परफॉर्म करते चलना बाबू जब तक रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 नहीं आ जाए, है ना। तो कैसे लिखोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे सर, पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करना, कैसे कैसे करेंगे सर, हम लोग 24 का टेबल पढ़ेंगे, 5 टाइम 120 आ गया, 4 हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना। तो अब हम लोग स्टेप बाई यूजिंग क्या करेंगे, इक्वली डिवीजन लेमा, यहाँ पे बाबू इक्वली डिवीजन लेमा लगाओ, कैसे लगाएंगे सर, डिविडेंड 124 बराबर क्या लिखेंगे, 24 मल्टीप्लाई 5, 124 और 24 मल्टीप्लाई 5, अब प्लस रिमाइंडर 4। अब फिर हम यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम लोग कब तक स्टेप्स फॉलो करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप खोल कर, रिमाइंडर 0 नहीं ना आया, इक्वली डिवीजन लेमा में पहले बोला ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, इक्वली डिवीजन लेमा पढ़ाया है ना जी, ए बराबर क्या बाबू, बी क्यू प्लस आर है ना। ठीक बोला, शांति से समझना। ए बराबर कितना है सर, ए बराबर कितना है सर, बी क्यू अब प्लस आर है, तो आर मेरा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, आर मेरा क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। मतलब तो हमको बाबू फिर हम आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे देखेंगे, तो देखना अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम लोग रुक जाएंगे, और नहीं अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इक्वली डिवीजन अप्लाई करना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके, है ना। यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर 0 आया ना आया, तो फिर एक 12 स्टेप्स आगे बढ़े, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाओ, मशीन को क्या करो, आगे बढ़ाओ। तब 4 को बाबू, अब 4 मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर था, तब ये 4 क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, 4 क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, फिर 24 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 6 टाइम में 24 हो गया, है ना। तो फिर हम लोग सेकेंड स्टेप्स में क्या करेंगे, 24, अब ये 24 मेरा क्या हो जाएगा, डिवीजर, ये डिविडेंड हो जाएगा, बराबर फिर लगा 4 × 6, 4 × 6 प्लस क्या, रिमाइंडर 0। अब आ गया ना रिमाइंडर 0, तो अब रुक जाना है बस, रिमाइंडर जहाँ जो 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब रुक जाना, आगे नहीं करना है ना, आगे नहीं करना है। तो अब एचसीएफ क्या होगा, जो लास्ट वाला डिवीजर बनेगा, अरे शैतान 4 × 6 बराबर कितना, 24 करता है, ये डिवीजर है, यही ना डिवीजर है बाबू। तो यहाँ जो डिवीजर होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्वोशेंट होता है, ये डिवीजर, तो जो डिवीजर यहाँ बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया, खाली बाबू 10वां में गया है, 10वां के नाम पे धोखा किया गया, एक वो इक्वली कुछ नहीं करना, एचसीएफ इधर परफॉर्म करना, देखते चलना, इधर से देखते चलना, रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं है और स्टेप आगे बढ़ो, रिमाइंडर 0 नहीं है और स्टेप्स आगे बढ़ो, है ना। आई सर वो तो यहीं देख लेंगे, हाँ तो यहीं देख के कर लेना, कोई दिक्कत है ना, ये इस तरह से लिख लेना। देखो एक और क्वेश्चन करवाते हैं, जिसको जिसको नहीं समझ में आया आगे समझेगा, जैसे 135 से 200, नेक्स्ट फाइंड द बाबू, क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर 16, कुछ नहीं बाबू, खाली धोखा किया गया, फाइंड द एचसीएफ बाबू, यूजिंग ऐसे लिख देते, यूजिंग इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम, दो गो देते हैं, एगो बनाना, एगो और समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करेंगे, यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम कुछ नहीं है, खाली धोखा किया गया, एल्गोरिदम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ कितना, एक ए नंबर 135 एंड और क्या कर दिया बाबू, 235, 135 एंड 235, बी नंबर
367 360 और आप लोग को कुछ दिया हो वो 255 कर दे तो एगो समझा देते हैं एगो बनाना है ना, आसान है, कुछ नहीं किया गया, खाली धोखा दे। ये स्टेप्स भूलना मत, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो टीचर मार्क्स भूल जाएगा। यदि आप स्टेप्स भूले तो टीचर क्या भूल जाएगा, मार्क्स भूल जाएगा। अमन से पढ़ना है शर्मा जी। देखो वो कह रहे हैं बाबू क्या क्या, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना इतना, तो कुछ नहीं करेंगे, है ना। हम लोग कैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे बाबू, सॉल्यूशन। इसमें पहले जो हम लोग देखेंगे सर, छोटका कौन है ना बाबू। ये छोटका है, जो छोटका वो क्या बनेगा, डिवीजर बनेगा। सिंस बाबू क्या है सर, 135 है बाबू। ऐसे 235 में बाबू लेस ये है, इसको 200 क्या बाबू आपका 235 बाबू, इसको ऐसे लिखो सिंस बाबू 100 लिखने दीजिए। ऐसे था समझ 135 इज बाबू लेस देन है, क्या है, लेस देन है, लेस देन है, कम है सर, कितना से सर 235 से। तो जो कम है वो क्या बनेगा, मेरा डिवीजर बनेगा। जो कम है वो मेरा क्या बनेगा, डिवीजर बनेगा। तो 135 डिवीजर सर 230। क्वेश्चन नंबर तो दीजिए। सर HCF 5 आएगा सर। ठीक ठीक बोला। अच्छा देखते हैं 5 बता के किया था। अब स्टेप्स हम लोग फॉर 1 क्या करेंगे सर, स्टेप्स 1 लिखना। स्टेप 1 हो गया हम लोग क्या, ये डिविडेंड हो गया तो 235 बराबर क्या लिखोगे, डिविजर 135 इंटू कोसेंट। अब यहाँ से बाबू डिवीजन परफॉर्म करो, तो कितना बार में, 135 गुना 2 बार में कि 1 बार में, 1 बार में लगेगा। सौम्या शैतान वीडियो ऑन करो, कितना बार में लगेगा, 1 बार में। ये 0 हो गया, 0 हो गया, 100 आ गया। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या है, 135 मल्टीप्लाई कितना करेंगे सर, 1 करेंगे और प्लस रिमाइंडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, रिमाइंडर 0 नहीं ना आया बाबू, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर स्टेप्स 2 में आगे बढ़ना। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो रुक जाएंगे, नहीं आया तो फिर आगे बढ़ना। यहाँ रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर मेरा क्या भोला, नॉट इक्वल टू 0 है ना, रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टेप्स फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे सर, फिर ये जो बाबू आपका रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा। ये जो रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा 135। एल के जी वाला एक बार में ये बस एक ही 35, बार डिवाइड कर रहा रहता है। ठीक। ये अभी क्या आ गया सर, 35 आ गया, तो स्टेप्स 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, मन से समझना। अभी 2 में क्या करेंगे, 135 हो गया। जो यहाँ पे डिवीजर था वो अगला में क्या बन जाए, जो डिविडेंड था आपका, है ना, ये डिवीजर था, जो आगे स्टेप में क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। 135 बराबर क्या लिखोगे, 100 मल्टीप्लाई 1, 100 मल्टीप्लाई 1 अब प्लस कितना 35। यहाँ भी क्या है सर, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं है। तो फिर एक स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, है ना, जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आगे बढ़ते चलना। 35 को 100 से करो, 2 बार में 70 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर स्टेप्स 3 देखेंगे सर, स्टेप 3 बाबू है धर्मवीर, ना समझ में आ रहा है जी। स्टेप 3 में क्या करेंगे, 100 करेंगे। आ रहा है सर। हाँ देखो यहाँ वाला जो बाबू, ये जो डिवीजर, ये आपका बाबू 130, जो ये आपका क्या हो गया, डिवीजर हो गया। आगे क्या बन रहा है, डिविडेंड बन रहा है। यहाँ पे अभी 100 क्या है, डिवीजर है, बी क्यू प्लस आर में डिवीजर होता, आगे ये क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। तो 100 बराबर क्या लिखोगे, 35 मल्टीप्लाई 2 अब प्लस 30। इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं है सर, रिमाइंडर 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर एक स्टेप्स आगे बढ़ो, 30 को हम लोग क्या करेंगे, 35 से करेंगे, 1 टाइम में 30 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, है ना। अगला स्टेप्स बाबू, स्टेप्स 4 क्या लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिखना बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, यहाँ लिख देना बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। मतलब समझो ना, धोखा क्या गया कि थोड़ा सा 10वां में एचसीएफ कैसे दे सर, तो उसी में थोड़ा सा ये सब स्टेप जोड़ दो, 10वां में आपको यही पढ़ने के लिए दिया गया। ऐसा थोड़ी कि चौथा 5वां पढ़ाया जाता तो नहीं समझ में आता। अब आगे स्टेप 4 क्या करेंगे सर, जो ये 35 है बाबू वो आगे क्या बन जाएगा, आपका ये डिविडेंड बन जाएगा।
35 बराबर क्या लिखेंगे सर, 30 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है। इसी तरह से मशीन चलाते चलना, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फिर एक बार और मशीन चला, 5 से भोला, ये 30 हो जाएगा। 6 टाइम में मेरे पास स्पेस नहीं इधर है, शैतान, रिमाइंडर 0 आ गया। वहां आप लोग कर लेना उधर, ठीक है ना। स्टेप 4, स्टेप 5। अब ये सर जो रोल 30 नंबर डिवीजन करना है सर। हाँ जी करना है। 35 30 है जो सर, हम लोग क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे प्लस कितना 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया सर, 0 आ गया। तो जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो अब आपको क्या करना है, रुक जाना है ना। तो जो लास्ट डिवाइजर बचेगा वही एचसीएफ होगा। यही ना डिवीजर है, यही मेरा लास्ट डिवीजर है। सर ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इससे फाइंड हाँ जी, करना। तो वही यार, कुछ नहीं है। तो इसीलिए एचसीएफ मेरा क्या हो गया, इसलिए एचसीएफ ऑफ 135 एंड 235 इज 5। तो इस तरह से परफॉर्म करना, तब टीचर मार्क्स देगा। खाली इसको परफॉर्म करोगे तो एको मार्क्स नहीं देगा। समझा ओम शर्मा? नहीं तो आंसर बताया था सर। अरे शैतान, तो एल के जी वाला बता दिया था बाबू, हद करता है जी, वो तो बचपन में पढ़ा वो होगा दूसरा वाला भी हो गया सर। ये 2 गो है सर, 3 गो वाला में कैसे करेंगे सर, 3 गो वाला में उसी तरह करना बाबू जो बचपन में आपको पढ़ाया गया है। जल्दी लिखिए। जल्दी भोला। सर दूसरा का आंसर 1 आएगा। अरे शैतान, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख के करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा, ठीक है ना। स्मार्ट ज्यादा बनिएगा ना तो मार्क्स नहीं देगा। आप सर खाली ऐसे लाइन, निकाल। सर वो निकाल दिया, अभी लेमा लिख रहा हूँ। सर स्टेप 3 पे सर 3 होगा, सिर्फ से 30 होगा स्टेप 3 पे हाँ, रिमाइंडर। 30 हो गया, यहाँ 30 हो जाएगा। और एग्जाम में ई वाला नई लाइन लिखना, ई वाला नई ऐसे ऐसे करना है, ये वाला नहीं करना है, और ये वाला भी नहीं करना है। आपको अभी कर लो समझने के लिए, ऐसे घेरना नहीं, आपको समझाने के लिए लिखे है ना। जल्दी लिखे बाबू।
इसमें क्वेश्चन कुछ कुछ है बाबू समझने लायक, ये सब आपसे पूछेगा नहीं जनरली। नेक्स्ट फाइंड द एचसीएफ ऑफ बाबू, ये सब नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, जो पूछेगा बताते हैं। धर्मवीर, इस शैतान खाली पंखे दिखते रहता, पंखा दिखा के शैतान खाली नोमा इसे बर्बाद कर दिया। कैमरा डाउन करो जी। लव मेरा कहाँ, शुभ कहाँ है जी? हाँ यहाँ पे जीवित है। धर्मवीर पंखा डाउन करो बाबू, धर्मवीर कैमरा डाउन कीजिए, खाली पंखा दिखाता। क्वेश्चन नंबर 17 बाबू, बनाना। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। मान लो 3 गो रहेगा तो सर, तो उसी तरह करना। मान लो 3 गो का एचसीएफ निकालना कहेगा, जैसे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन बाबू, फाइंड द एचसीएफ ऑफ बाबू, है ना। एचसीएफ बाबू कितना दिया, 156 दिया हुआ है, 221 दिया हुआ है, एंड बाबू आपका कितना दिया, 364 दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे सर? स्टेप पहले 2 गो का एचसीएफ निकालना, हम बनाने नहीं जा रहे हैं, पहले 2 गो का एचसीएफ निकालना। इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखना। और 2 गो का जो एचसीएफ आएगा, मान लो 2 गो का एचसीएफ कुछ आ गया है ना, कुछ आ गया, तो फिर दूसरा का जो एचसीएफ आएगा, तीसरे वाले से क्या करना, डिवाइड कर देना है ना, तीसरे को डिवाइड कर देना है ना। अरे शैतान बचपन में कैसे सीखे हो एचसीएफ 2 गो 3 गो 4 गो का निकाल, 2 गो का निकालते इसका जो एचसीएफ आता है तीसरे के लिए डिवाइड कर देता है ना, डिवाइड कर देता है, डिवाइड कर देता है ना बाबू। और उसके बाद ये इस तरह से स्टेप्स करके लिखना, स्टेप्स करके लिखना है ना, लिख लेना स्टेप्स करके। 3 गो नहीं बनेगा तो फिर बताना है ना। तो ये मेरा क्या था बाबू, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा था, बेसिक क्वेश्चन था। आपको ये सब पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये सब नहीं पूछेगा, फिर भी आपको आना चाहिए ना। आगे जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या करेंगे, इसी से करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया बाबू, इसका एप्लीकेशन पे क्वेश्चन दिया है ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसको कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 17 कर लेना, आसान है, कोई ज्यादा नहीं है। और सौम्या का आज पापा जी बात करते शैतान, न कुछ भेजती है न कुछ करती है, न होमवर्क भेजती है, इसको तो पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है। आप लोग के बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, एक बुक में क्वेश्चन दिया है, इसको बनाने लायक है। आनंद कहाँ ले रहा है, चलो वहां आनंद आनंद ले रहा। ठीक है, बोला क्या दिया बाबू, इफ द एचसीएफ ऑफ, 2 गो क्वेश्चन है, दोनों बनाने लायक है। इफ द एचसीएफ ऑफ, बुक में क्या दिया बाबू, 65 and 117 is, या can be बाबू written as, can be if the HCF can be written as babu 65m minus 117n if n, find the value of m, find the value of m। इसको समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा बाबू इफ द एचसीएफ 65 बाय 117 है, 65 117 का जो एचसीएफ है ना, उसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो जब इस फॉर्म में लिख सकते हो तो कह रहा है एम की वैल्यू निकालो, मतलब यहाँ एम का क्या आएगा, क्या आएगा है ना, क्या आएगा, यही आपको निकालने का रहा है। तो पूछो नहीं है। हाँ सर एक मिनट रुक के बता लेते हैं। जल्दी करो, अटेम्प्ट करो तो बाबू, जल्दी से अटेम्प्ट करो तो सपना भूलिए। 165 117 का ऐसे बाबू जो भी आएगा उसको इस फॉर्म में लिख दो, और एम का देखो क्या आ रहा है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कौन नहीं आया भोली आज, कौन नहीं है? शिवानी जल्दी भोली, कहाँ गई शिवानी? ए शिवानी समझ में आ रहा बाबू, शिवानी? यस सर। हाँ तो अब भाई को भी क्या चल रहा है, उसको बाबू क्या बोलते हैं, शिवम का क्या चल रहा है टॉपिक, देखते नहीं जी, कंपेयर करते चलना शिवानी। सर नहीं पता अभी उसका। अरे तो उसका कॉपी देखते चलो, कंपेयर करते चलो, आप पूछते चलो। सर m का वैल्यू 2 आएगा सर? कहाँ बनाया, दिखा तो शैतान, खाली शैतान ही करता बनाता, कूट देंगे पकड़ के, बनाता होना था नहीं बाबू, इतना इसको अभी धुनेंगे ना। सर ऐसा कैसे बोल दिया, आंसर कैसा आता है तो?
आंसर कैसे आता, बनाता उनाता है नहीं बाबू, खाली इधर उधर करते रहते। जल्दी बाबू धर्मवीर, जल्दी बाबू, सर आसान सा बन गया क्वेश्चन सर, है। देखिए। ओमवीर जल्दी, शुभ से जल्दी बाबू। सर देखो तो बन मेरा, गया। हाँ बच्चा मेरा सब अब तेज हो गया, टनाटन हो गया। जल्दी से अपना बना दीजिए इसको अपना समझ के। सर देख लीजिए तो। देखो, हाँ बाबू ठीक है भला। शुभ जल्दी भला, इस समय कुछ है जी। ओम शर्मा जल्दी भोला। एस शर्मा जी, सर HCF आ गया सर। एम की वैल्यू निकालने का रहा है, एससीएफ नहीं निकालने का रहा है। हाँ सर निकाल रहा हूँ, 1 मिनट। नया आज क्वेश्चन बना के भेजिए सौम्या, तो बहुत पीटेंगे। सौम्या शैतान, क्वेश्चन वोश्चन बना के भेजती नहीं है। सौम्या नहीं ना पढ़ती है मयंक बाबू, मयंक सौम्या नहीं ना पढ़ती है। सौम्या वीडियो का बंद कर लीजिए। सर 2 मिनट। 2 मिनट। देखो कैसे करेंगे बाबू, बना धर्मवीर भोला। यस सर। देखो कुछ नहीं करना है जी। देखो सपना भोली कैसे करना, आपको कह रहा है कि फाइंड एफसीएफ ऑफ इतना इतना, मतलब क्या कर रहा है, एचसीएफ निकालेंगे सर। 65 है सर, 100 कितना है 17, इसका एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो स्टेप 1 बाबू करते चलना है, बिना स्टेप लिखोगे। स्टेप 1 बाबू पहले क्या करना है, हम लोग छोटका बाबू, छोटका ये है तो छोटका को डिविजन बनाना, बड़का को डिविडेंड। स्टेप 1 बाबू, बाई यूजिंग, एग्जाम में इसी तरह से लिखना, बाई यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। लेमा को यूज करेंगे, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। क्या करेंगे, 65 टू जाए 130 हो जाएगा ना जी एक बार में। 65 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस करोगे तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, 117 बराबर कितना लिखेंगे, 65 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। हम देखे सर रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो एक स्टेप और आगे बढ़ाओ। इसी तरह से फॉलो करना, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं, तो एक स्टेप और आगे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे सर, उसी तरह से मशीन चलाओ बाबू। 52 को डिवाइड करो 65 से, एक बार में 52, ये 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 13 आ गया। फिर देखेंगे स्टेप 2 बाबू, यूजिंग इक्विलिट डिवीजन लेमा। 65 बराबर क्या लिखेंगे सर, 52 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30, नहीं आया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फिर एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे बाबू, 13 चौ 52, हाँ सर 0 तो आ गया। स्टेप 3 में बाबू क्या लिखेंगे सर, अगला वाला जो बाबू डिविजर है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो डिविडेंड है डिविजर बन जाएगा। 52 बराबर क्या करेंगे सर, 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, हाँ सर रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर मेरा आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक ठीक भोला, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा वो, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, इसलिए एचसीएफ भोला किसका सर, 65 और 117 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ से m की वैल्यू निकालो, m की क्या निकालो बाबू, वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो, है ना, वैल्यू निकालो। अब कैसे यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे, वही आपको कह रहा है ना, वही निकालने कह रहा है, अब शांति से समझना, यहाँ पे खाली थोड़ा सा सोचना, बस कुछ नहीं करना। देखो क्या करा, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 170, मैंने 65 170 का एचसीएफ निकाला ना, तो कितना आया, इतना आया। क्वेश्चन ये कह रहा है 65 माइनस 170, क्वेश्चन में कह रहा है, शांति से सुनो, शांति दिमाग से शर्मा जी, ये कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ 65 और 170 बाबू कैन बी रिटेन एज इतना, मतलब 65 और 117 का एचसीएफ हम लोग इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक।
एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। दूसरा हमने इक्वलिटी डिवीजन लेमा करके सोल्व किया बाबू, तो एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। तो ई भी एचसीएफ है 65 और 117 का, और ई भी एचसीएफ है। तो एक एक क्वेश्चन का 2 गो एचसीएफ अगर है तो दोनों एचसीएफ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही ना बाबू, कोई भी चीज बाबू, है ना, मिंकी चिंकी वाला बात है बाबू, है ना। ठीक है कि बाबू अगर देखो क्या कर, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 117 कैन बी रिटन एज इतना, मतलब 65 और 117 का एचसीएफ को हम लोग इतना रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो ई भी एचसीएफ है, और आपने हमने जो सोल्व करके निकाला 13, ई भी क्या है, एचसीएफ है। तो दोनों तो एचसीएफ है। अब एक एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन का एचसीएफ हमेशा यूनिक होता है। किसी भी एक क्वेश्चन का दो का भी एचसीएफ नहीं है, दो वैल्यू का एचसीएफ नहीं आएगा। जब भी आएगा एक एचसीएफ आता है। कोई भी दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एचसीएफ निकालो, हमेशा एक आएगा। इसका एचसीएफ अगर 13 आ रहा है तो जिंदगी में 13 ही होगा, ये 12 11 10 12 नहीं होगा, है ना। तो ई भी एचसीएफ, ई भी एचसीएफ, और दोनों एचसीएफ क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होगा तो सेम करेंगे, है ना बाबू, सेम होगा तो सेम करेंगे। इसीलिए बोला फ्रॉम क्वेश्चन बाबू, फ्रॉम क्वेश्चन ई भी मेरा क्या है सर, एचसीएफ है 65m माइनस 117, ये भी मेरा क्या है, एचसीएफ है। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। 65m बराबर, ये उधर लेके जाओ 117, तो m बराबर 13 प्लस 117 कितना, 130। तो m बराबर कितना, 130 डिवाइडेड बाई 65 बराबर कितना, 2, है ना। इसलिए m बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही m की वैल्यू निकालने कह रहा था। कौन दूगो भागा जी, एगो सौम्या भागी, उसके तो पापा जी यहाँ जरूर फोन करेंगे। एगो संजना जी गई। शिवानी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू, शिवानी बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी, बहुत कॉमेडी कर रहा है आनंद। नेक्स्ट बाबू, ओम शर्मा, लिख लिया शर्मा जी। हाँ हो गया सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू लिखा हो धर्मवीर, धर्मवीर कोची, दोनों भाई भाई एकदम गला में गला मिले ले, इतना कूटेंगे ना शैतान, पढ़ता नहीं है का, इसको तंग करता धर्म ओम्बे। तो हमको यही सब क्वेश्चन बनाना रहता है। एगो और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा एगो और है ना, और फिर इसमें भी और हम लोग पढ़ेंगे अभी। सर तो इजी था सर, इसमें क्या था। अगला क्वेश्चन बनाओ, क्या बनाएगा, कौन बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से धर्मवीर बना दो बाबू, कैडबरी टॉफी। यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम find the HCF of धर्मवीर बाबू पढ़ने पे ध्यान दो भोला, यूट्यूब पे मत ध्यान दो। HCF of बाबू 1 साल और पढ़ो, उसके बाद यूट्यूब पे बनाते रहना ना जी, कोई कहने वाला है। 1651 एंड 2032 एक्सप्रेस द HCF, आगे क्या करना है, एक्सप्रेस द HCF, ये आप लोग का बुक का क्वेश्चन है। HCF in the form of बाबू कितना, 1651 मल्टीप्लाई n
अब प्लस 2032 मल्टीप्लाई n for some integer m and n और some integer m and n। दिमाग लगाओ, 1651 है, 2032 है, उसका एचसीएफ निकालना, उसको फिर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, 1651 मल्टीप्लाई समथिंग 2032 मल्टीप्लाई समथिंग। जल्दी करो बाबू, सौम्या के पापा जी ही बात करते हैं आज, शैतान पहले चल जाती है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, एचसीएफ निकालो, इस रूप में रिप्रेजेंट करो। क्या करने में लगा है धर्मवीर? आज रिजल्ट मिलेगा जी धर्मवीर? क्या सर? आज रिजल्ट लगता मिलेगा? आज नहीं सर। हाँ आज है Yes. लगता बाबू? मैसेज है। हाँ सर आज। जाइए लाइएगा। जल्दी करो बाबू सपना, ओम शर्मा जल्दी कीजिए बाबू। नहीं बढ़िया से बनल रहा ना धर्मवीर, तो भर पेट पिटेंगे, जितना क्वेश्चन करवाए वो सारा का ये होना, आएंगे पूछेंगे, कॉपी वाला क्वेश्चन में देंगे। नहीं बना तो कूटते हैं सर भर रुक पेट। जाइए सर, अभी मत बताइए। जल्दी करो बाबू, कुछ नहीं है, खाली थोड़ा सा बाबू एचसीएफ निकालो और उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। सर m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू -4 आएगा। आप तो बनाता उनाता नहीं है, खाली बकर बकर करता है। सर देख लीजिएगा, m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू -4 आएगा। यार आनंद वीडियो ऑन करो जी। आए सर कैसे करेंगे? डिवीजन परफॉर्म कर बाबू, कुछ नहीं करना है। छोटका कौन है? 1651 है, 2032 है। स्टेप्स फर्स्ट बोला, क्या लिखेंगे सर? 2032 बराबर कितना करेंगे? 1651 मल्टीप्लाई 1 बार में करेंगे, 1651 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये कितना होगा? 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना करेंगे? 1 अब प्लस कितना करेंगे? 381 करेंगे। रिमाइंडर 0 नहीं ना आया? रिमाइंडर 0 मेरा नहीं है सर, r नॉट इक्वल टू 0 है। एक स्टेप और बढ़ो, स्टेप आगे बढ़ाते चलना। स्टेप नंबर 2, 381 से 1651 कितना बार में मरेगा? 3 बार में 1500, 4 बार में कहाँ जाए? भलो कहाँ? 4 बार में 1200, 4 बार, 5 बार में 1500, 4 बार में जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौ 32 और 4 तिया 12 1 15, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा ना, बोला? हाँ सर, यही करना, बस कुछ नहीं करना। मतलब स्टेप 2 में क्या बनेगा सर? 1651 जो होगा 381 मल्टीप्लाई 4 प्लस 127 है ना? ठीक सर, फिर से करो, 127 से करो, 381 3 बार में 3 बार में कट जाएगा पूरा सूरा मर गया।
मतलब क्या सर, प्लस यहाँ भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट स्टेप 3, स्टेप 3 कितना, 381 बराबर 127। मन से पढ़ना शर्मा जी, मल्टीप्लाई 3 प्लस इतना, तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया सर, 127 आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, आर की वैल्यू 0 हो गया, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया आपका ऑफ 165। शर्मा जी समझ में आता बाबू? हाँ सर। बड़ी गड़बड़ नहीं कर, राइटिंग थोड़ा बाबू सुंदर सुंदर लिखो। 1651 232 से एचसीएफ कितना आ गया सर, 127 आ गया, है ना। चलो ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब आपको यहाँ पे समझना, हमको क्या लिखना है सर, 1651 और 232 के फॉर्मेट में लिखना। 1651 और क्या लिखना है, 232 के फॉर्मेट में लिखना, है ना, 232 के फॉर्मेट में लिखना। आपको बाबू एचसीएफ तो आ गया सर, अब इसको किस फॉर्म में लिखो, 1651 मल्टीप्लाई समथिंग प्लस 232 मल्टीप्लाई समथिंग। तो देखो शैतान, इसको इक्वेशन क्या मान लो, 1 मान लो, ये इक्वेशन 1 हो गया, यूज पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे, इक्वेशन 2 हो गया, और ये इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे सर, 232 बराबर 1651 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 381, यही करेंगे ना। तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट भोला, अब आपको क्या करना है बाबू मेरा, यहाँ से दिमाग लगा भोला। अरे शैतान कोने को गया अबरी जी, कैसे करेंगे ओमवीर, ये ओमवीर कहाँ गया, धर्मवीर कैसे करेंगे बाबू, सोचो जल्दी से। मैंने कहा आपको बाबू 1651 है और 232 है, मतलब इसको कैसे लिखना है, 1651 और 232 के फॉर्मेट में लिखना है, जहाँ m और n की वैल्यू इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि m और n की वैल्यू आ जाए। तो जो दिमाग लगा एचसीएफ बाबू, है 2032 का वही वैल्यू डाल दीजिए। जल्दी 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 करो जी। नेक्स्ट इक्वेशन 2 से क्या करोगे भोला, अगर इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, शांति से समझते चलना, सर दोनों 1 आएगा सर, बोलिए दोनों का। फ्रॉम इक्वेशन 2 बाबू 1651 है बाबू, बराबर कितना है, 381 मल्टीप्लाई 4 प्लस 127। यहाँ से हम लोग क्या है सर, 1651 है और देखो कितना है, 232 है, तो 127 को यहाँ से अकेला करो, 127 को अकेला करो, कितना हो जाएगा, 1651 हो गया, और क्या करना, 1651 ये इधर जाएगा बाबू, तो 381 मल्टीप्लाई 4, है ना। ठीक सर, अब कुछ नहीं करना, अब हो गया। और वो 232 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 1651 कहाँ 165 बोल बुला रहा है, उसके बाद कुछ लिखेंगे नहीं 2000। नेक्स्ट बाबू, यहाँ से बाबू देखो, यहाँ से क्या करो, 381 है ना, हाँ सर, तो 381 है भोला, 381 है, ये 232 1651 है, अरे यहाँ 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अब 381 है बाबू, यहाँ भी 381 है, तो 381 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से 381 निकालोगे कितना हो जाएगा, 381 बराबर निकालोगे भोला तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से 381 निकालो वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 232 माइनस 1651 बराबर कितना हो जाएगा, 381 हो जाएगा। इसको इक्वेशन कितना दे दो, 4 दे दो। अब यहाँ पे 381 का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से 381 है ना, तो 381 का वैल्यू पुट कर दो, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहिए, 127 बराबर 1651 माइनस 381 बराबर कितना है सर, फ्रॉम इक्वेशन 4 से ये है 232 और माइनस कितना 1651, 381 होगा, इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अरे मेरे शैतान, इक्वेशन 2 से उठाए ना जी। हाँ सर, हमको क्या लिखना है देखो, 1651 अब 232 के फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में। तो 1651 तो आ गया सर, अब 232 आ रहा है ना। 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 से सारे में मल्टीप्लाई करो। 127 बराबर कितना हो जाएगा, 1651 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 232 माइनस माइनस कितना प्लस 4 इंटू 165 है ना। सोच सोच के इस तरह से आपको बनाते चलना। नेक्स्ट भोला, अब ये बाबू 4 यहाँ से बाबू थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। 1651 होगा, क्या भोला? 1651 होगा ना। हाँ, यहाँ 1651 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 4 इंटू 1651, एगो यहाँ 1651 है, ये भी 1651 है, 4 इंटू 1651 है, दोनों सेम है ना बाबू। हाँ सर। अरे भोला मेरा, ये भी 1651, ये भी 1651, तो इसको अगर लिखोगे 127, यहाँ 1651 ही है सर, एगो यहाँ 1600, तो 1651 कॉमन हो जाएगा, तो 4 एक पास कितना 5 हो जाएगा। इसको लिखोगे, ऐसे नहीं लिख सकते सर, 1651 मल्टीप्लाई 5 और माइनस है ना 232 मल्टीप्लाई कितना 4 है ना। हाँ सर, लिखो समझाते हैं। कौन तो कौन इसको सिंप्लीफाई करिएगा। थोड़ा सा एक लाइन और बच रहा है। कौन कौन गया भोला मेरा? एगो सौम्या, एगो सपना तो नहीं जाती, शर्मा जी, आनंद, शुभ, दूगो। ओमवीर, वीडियो कहाँ बंद हो गया जी? ओमवीर चालू है सर। चालू तो अंधेरा कैसे है जी? अब इसको थोड़ा सा और करो, इसको बाबू इस फॉर्मेट में लिखो। तो 1651 है ये सर, एम की जगह क्या हो गया 5 हो गया, अब बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस करो, 232 है और एन है। इसको बाबू तो इसको प्लस कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा प्लस करो। प्लस करेंगे तो 5 -5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा प्लस करो, तो आपको यही सब क्वेश्चन आएगा, है ना। आएगा तो यही सब क्वेश्चन सोचने लायक आएगा, आपका थोड़ी आपको आएगा बाबू बोला एलसीएफ निकालने के लिए। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे सर। 127 बराबर 1651 मल्टीप्लाई 5, इसको प्लस करो तो प्लस 232 मल्टीप्लाई -4, माइनस को 4 के साथ में लिख दो ना। हाँ सर, तो इसमें मैच हुआ कि नहीं हुआ सर? 1651 सर, एम की जगह 5 सर, प्लस सर 232 सर, एन की जगह कितना हो गया 4 हो गया। इसलिए बाबू एम बराबर कितना हो जाएगा 5, एम बराबर कितना हो जाएगा 5 एंड एन बराबर कितना हो जाएगा 4 -4 हो जाएगा। तो यही आपको निकालने का है। इस पे एक क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और है, उसको करवा देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1651 into 5 कैसे हुआ सर, वही समझ नहीं आया। अरे शैतान, 1651 यहाँ है, 4 इंटू 1651 यहाँ है, एगो यहाँ है ना जी 1651 बाबू, एगो Yes, 4 इंटू 1651 है। देखो जी, देखो सपना 1651 बोली, समझ में आया बाबू? 1651 इंटू 4 इंटू 1651 5 इंटू 1651 कैसे होगा? नहीं समझी सपना? नहीं समझती तो पूछोगी ना बाबू, बैठल रहती जी। ए सपना, सर आखिरी का 2 स्टेप बताइए तो फिर से। अच्छा, ये 1651, रुको इरेज करते हैं जी। हमको ये लिखना 1651 एम 232 कितना लिखना हमको? 1651 एम प्लस 232 एन लिखना, ये लिखना है ना। देखो कैसे करना। कहा नहीं समझ में आया शर्मा जी? आखिरी का 2-3 स्टेप बताइए ना सर, वह 1651 गुना 5 कैसे लिखे? अच्छा, ये यहीं पे देखो कैसे किए, बहुत सारा बच्चा मेरा इसी में फंस रहा है।
देखो इसको समझो, 1651 है बाबू, और ये भी 1600 प्लस कितना, 4 इंटू 1651 प्लस 4 इंटू 1651। अरे मेरे शैतान, 1651 वाला को एक साथ लिख दो ना। अरे शैतान मेरे दम बाबू, देखो देखो तो सपना लिख 120। लेंगे तो फिर वो तो 4 से कैसे ऐड हो जाएगा? अरे शैतान शांत रहो ना बाबू, 1651 है बोला मेरा शर्मा जी, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2032 अब प्लस 4 मल्टीप्लाई 1651। यहाँ तक ठीक है शर्मा जी? यह स्टेप पर लिखें, यही वाला लिखें, यही वाला ठीक है। कोपरे लिखें, ठीक है। नेक्स्ट 127, इसको एक साथ पकड़ो 1651 और इसको एक साथ लाओ, 4 मल्टीप्लाई 1651 माइनस 4 इंटू 2032। यहाँ तक ठीक है शर्मा जी? हाँ हाँ ठीक है। अरे शैतान, इसको एक जगह कर दिया, कुछ नहीं किए, ठीक। ठीक है सर, 120 समझ में आ गया। अब यहाँ भी 1651, यहाँ भी 1651, यहाँ नहीं कुछ है तो सबका मालिक एक मल्टीप्लाई, तो 1651 कॉमन हो गया यहाँ भी 1651, यहाँ भी 1651, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2032, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 127 वाला 1651 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2032 है बाबू, तो इसको ऐसे लिख दो 2032 और मल्टीप्लाई 4 है। तो हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या करा, प्लस 2032 है, तो इसको प्लस कर दो, तो यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो, -4 कर दो, है ना। तो यही फिर चीज फिर यहाँ लिखा गया और कुछ नहीं किया गया। इसको भी तो माइनस कर सकते हैं। समझ गया सर। आगे नहीं करेंगे, जो फॉर्मेट दिया हुआ है आपको 1651 इंटू एम प्लस 2032 इंटू एम दिया हुआ, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। 1651 प्लस है तो प्लस लिखना, 232 एम एन की जगह 5 और 4 हो गया, है ना। तो इसके बाद आप लोग ऐसे कर सकते हो। इसमें 1-2 क्वेश्चन और करवा देंगे, है ना बाबू, लिखो जल्दी से, नहीं तो फिर एक ये चैप्टर फिनिश होगा ना। अब इसमें और है, इरेशनलिटी प्रूफ करना है, तो एक आगो हम लोग फिजिक्स ये फिजिक्स या मैथ्स केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लेंगे, एक चैप्टर फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। कब सर? एगो इसको फिनिश करेंगे तो एक चैप्टर फिनिश करेंगे, फिर एक चैप्टर सब एगो ही फिनिश करेंगे, वो फिनिश करेंगे, करते चलेंगे। लाइट मान लो पढ़ाना बाबू, तो लाइट तो आधा आप लोग को पढ़ा दिए, लेकिन फिर से पढ़ाना पड़ेगा हमको। ठीक है भोला, जो क्वेश्चन दिया उसको बना के भेजना है। मैं तो कल भेजा था। ठीक है, बाय सर। ठीक है भोला। सर ठीक कर दीजिएगा, कल वाला भेज कर। वीडियो अभी भेज देते हैं, ये अपलोड हो गया होगा शायद, अभी भेज देते तुरंत। सर कल वाला ड्राइवर चेक कर दीजिए। कल वाला क्या बाबू प्रधान? कल वाला मेरा ड्राइवर चेक कर दीजिए, मैं भेजा था। अच्छा ठीक है, बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाबू। रिजल्ट नहीं भेजी सपना, शैतान चल गई।